डियर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस परिवार एमआरएस स्टडी में। तो डियर, यहाँ पे इस एमआरएस स्टडी परिवार में हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे फाउंडेशन इंजीनियरिंग। फाउंडेशन इंजीनियरिंग में सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि शैलो फाउंडेशन क्या होता है। वैसा फाउंडेशन जिसका जो है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो है कम हो या इक्वल हो विड्थ ऑफ फाउंडेशन से, तो उसको जो है शैलो फाउंडेशन कहा जाता है। शैलो फाउंडेशन जो है दो तरीके से फेलुअर क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है या दो तरीके से फेल होता है। एक शियर फेलुअर क्राइटेरिया और दूसरा होता है सेटलमेंट फेलुअर क्राइटेरिया। उसके बाद फिर हमने देखा कि अलग अलग टाइप्स ऑफ बियरिंग कैपेसिटी को जो है कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें ग्रॉस प्रेशर, नेट अल्टीमेट प्रेशर, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, है ना, सेफ बियरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। इस तरीके से अलग अलग टाइप्स ऑफ बियरिंग कैपेसिटी जो है हम लोगों ने देखा। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि जो शियर फेलुअर क्राइटेरिया है वो तीन तरीके से होता है: जनरल शियर फेलुअर, लोकल शियर फेलुअर और पंचिंग शियर फेलुअर। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द बियरिंग कैपेसिटी, तो तीन तरीके का मेथड हम लोगों ने देखा था। एक पहला मेथड था आपका एनालिटिकल, जिसको स्टैटिक भी कहा जाता है। फिर कोडल प्रोविजंस, जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो हमारे हैं भारत के, यानी अपना देश का, वो जो है इसका यूज़ करती है। उसके बाद आता है फील्ड मेथड, जिसमें सबसे पहले हम लोग एनालिटिकल मेथड यानी स्टैटिक मेथड में देखे थे रैंकाइंस एनालिसिस ऑफ बियरिंग कैपेसिटी। उसमें वो जो रैंकाइंस एनालिसिस था वो आपका एक्सटेंशन था लैटरल अर्थ प्रेशर का, जो थ्योरीज था उसका बस एक्सटेंशन था, उसी में जो है थोड़ी बहुत चेंजेस किया गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि टरजागी साहब ने किस तरीके से बियरिंग कैपेसिटी के बारे में डिटेलिंग किया। जब टरजागी साहब ने डिटेलिंग कर रहे थे तो उस समय कुछ उन्होंने एजम्पशंस लिया था, उसी के बेस पे उन्होंने जो है फॉर्मूले डिराइव किए बियरिंग कैपेसिटी के, जो कि फॉर्मूला है QU = CNC प्लस सिग्मा बार NQ प्लस 0.5 B गामा NY। ये जो है टरजागी साहब के द्वारा दिया गया इक्वेशन था। इसके बारे में भी हम लोगों ने पिछले जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें हम लोगों ने देखा। उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए और उसके बाद फिर हमने देखा कि अगर जो वाटर टेबल है अलग अलग पोजीशंस पे प्रेजेंट रहेंगे, अलग अलग जोन्स में प्रेजेंट रहेंगे, तो क्या इफ़ेक्ट करेगा, जिसमें जोन 1, जोन 2, जोन 3 तीन भाग में जो है हम लोगों ने बांटा था। तो जोन 1 में वाटर टेबल रहेगा तो क्या होगा, जोन 2 में वाटर टेबल रहेगा तो क्या होगा, और जोन 3 में वाटर टेबल प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा। इन तीनों सिचुएशंस के बारे में हम लोगों ने देखा। इसके अलावा जो टरजागी साहब ने जो इक्वेशन दिया था वो स्ट्रिप फुटिंग के लिए था। तो अलग अलग शेप ऑफ फुटिंग के लिए बस उसमें मॉडिफाई करना है टरजागी साहब के जो इक्वेशन है उसमें, तो उसमें कुछ मॉडिफाई फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जिसका यूज़ करते हुए हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हम लोगों ने अब तक देख लिया था। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, आगे और भी कुछ क्वेश्चंस है। उसके बाद फिर जो है हम लोग थ्योरीज की ओर जो है डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है द परसेंटेज रिडक्शन इन द बियरिंग कैपेसिटी। बियरिंग कैपेसिटी में परसेंटेज रिएक्शंस क्या होगा ऑफ अ स्ट्रिप फुटिंग का रजिस्टिंग ऑन ए सैंड पे रखा गया अंडर फ्लोडिंग कंडीशन, यानी वाटर टेबल जो है एट द बेस ऑफ फुटिंग पे जो है वाटर टेबल प्रेजेंट है। when compared to situation where the water table is at depth much greater than width of footing is approximately,
जितना विड्थ ऑफ फुटिंग है उससे मच ग्रेटर नीचे जो है वाटर टेबल जो है प्रेजेंट है। तो बताना है कि दोनों के बीच में कंपेयर करके कि सिचुएशन 1 और 2 के बीच में क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। तो देखो Q इज इक्वल टू होता है CNC प्लस सिग्मा बार NQ बाई पॉइंट B गामा N बाई, यहाँ पे जो है सिग्मा बार जो है 0 होगा और यहाँ पे C जो है 0 होगा। क्यों? क्योंकि सैंडी सॉइल है तो कोहेजन लेस के लिए C जो है 0 होता है। तो ये दोनों 0 हो गया तो Q इज इक्वल टू 0.5 या 1/2 B गामा N बाई, ये जो है हमारा आ जाएगा। और हम लोग जो कि नोट्स में देखे थे कि जो डिटेलिंग किया था उसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर जो है यानी R गामा स्टार जो है 0.5 से 1 के बीच में ही लाई करता है। ठीक है, 0.5 से 1 के बीच में लाइज करता है। इसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है R गामा स्टार इज इक्वल टू 0.5 इंटू 1 प्लस जेड बाई बी। ये फॉर्मूला जो है हमारा होता है जिसकी मदद से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जोन 3 में जो R गामा स्टार या फिर जोन 3 और जोन 2 के बाउंड्री पे भी जो है R स्टार गामा का वैल्यू जो है 1 होता है। और बेस ऑफ फुटिंग या फिर कह सकते हैं कि हाँ बेस ऑफ फुटिंग ही मानकर चलो, तो R गामा स्टार जो होगा या RY स्टार जो होगा वो 0.5 जो है लेकर चलेंगे। ये जो है हमारा होता है। अब इन दोनों के बीच में अगर कहीं वाटर टेबल है तो उसके अनुसार R का जो वैल्यू RY का जो वैल्यू है RY स्टार का यानी वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर का, वो चेंज हो सकता है अगर बीच में कहीं पे लाई करेगा तब। सो फॉर फ्लोटिंग कंडीशन QU इज इक्वल टू 1/2 B गामा सैचुरेटेड NY 0.5 यानी 50% यहाँ पे जो है रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जो ओरिजिनल था उसमें अगर आप देखोगे तो 50% यहाँ पे जो है रिडक्शन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है स्ट्रिप फुटिंग इज रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ प्योरली क्ले सॉइल डिपॉजिट। प्योरली क्ले सॉइल डिपॉजिट पे जो है स्ट्रिप फुटिंग जो है रेस्ट कर रहा है। इफ़ द विड्थ ऑफ फुटिंग इज डबल, अगर विड्थ ऑफ फुटिंग को डबल कर दिया जाए तो जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होगा सॉइल का क्या होगा। तो भाई हम लोग जानते हैं कि अगर प्योर कोहेसिव सॉइल है, क्योंकि क्ले जो है कोहेसिव सॉइल है, तो अगर कोहेसिव सॉइल है तो उसमें उसके शेप ऑफ फुटिंग से कोई लेना देना नहीं है, कोई चेंजेस जो है नहीं होगा। तो जब कोई चेंजेस नहीं होगा तो QU इज इक्वल टू CNC जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ फुटिंग होता है। ये जो है आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन जो है हो जाएगा B इज़ द राइट आंसर जो कि करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई चेंजेस जो है हमें इसमें देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि फॉलोइंग दो स्टेटमेंट दिए गए हैं आर मेड विद रेफरेंस टू द कैलकुलेशन ऑफ नेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग इन प्योर क्ले सॉइल, यानी कोहेसिव सॉइल है, प्योर कोहेसिव सॉइल है, उसमें जो है नेट बियरिंग कैपेसिटी जो है कैलकुलेट करना है। कुछ रेफरेंस दिए गए हैं उसकी मदद से, जिसमें फाई इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे जो है टरजागी बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी को जो है यूज करना है। तो आइडेंटिफाई दे आर ट्रू और फोर्स। तो जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है उसके बारे में आपको आइडेंटिफाई करने हैं। पहला स्टेटमेंट है इंक्रीज इन फुटिंग विड्थ विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन बियरिंग कैपेसिटी। दूसरा, इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ फाउंडेशन विल रिजल्ट इन हायर बियरिंग कैपेसिटी। तो भाई हम लोग जानते हैं कि अगर प्योर कोहेसिव सॉइल है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो जब कोई भी चेंजेस नहीं होगा तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। दोनों स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि चेंज होता ही नहीं है। तो फिर हम कैसे कह देंगे कि इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। जो नॉर्मल था वही नॉर्मल रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और ये जो NC, NQ और NY का जो वैल्यूज़ है ये टरजागी साहब देते हैं। ठीक है,
टरजागी साहब के द्वारा दिया गया है। वही अगर NC इज इक्वल टू 5.14 आ जाए तो ये प्रंडल के द्वारा हो जाता है ना। बाकी ये NQ और NY ये दो वैल्यू सेम है टरजागी के केस में भी और प्रंडल के केस में भी, बस सिर्फ और सिर्फ चेंज है तो NC जो कि प्रंडल में 5.14 और टरजागी में NC इज इक्वल टू 5.7। तो जो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आएगा वो 5.7 C जो है हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर फुटिंग ऑफ प्लान डायमेंशन 1.5 मीटर इंटू 3 मीटर रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ सैंड डिपोजिट वाज एस्टिमेटेड एज 600 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी यहाँ पे रेक्टेंगुलर फुटिंग दिया गया है जिसका बियरिंग कैपेसिटी जो है आपको एस्टिमेटेड दिया गया है, मतलब लगभग दिया गया है, और ये जो है सैंड सॉइल पे मतलब रखा गया है, और जो फुटिंग का साइज है वो 1.5 मीटर इंटू 3 मीटर है। सैंड है इसका मतलब कोहेजन लेस सॉइल है, कोहेजन लेस सॉइल है यानी C इज इक्वल टू 0 है। व्हेन वाटर टेबल इज फार बिलो द बेस ऑफ फुटिंग, बेस ऑफ फुटिंग से बहुत दूर है तो जो बियरिंग कैपेसिटी होगा when water table rises to the depth of 3 meter, 1.5 meter and 0.5 meter below the base of footing क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे U अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी तो 600 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए फॉर्मूला होता है QU इज इक्वल टू 1 प्लस 0.3 B बाई L इंटू CNC प्लस सिग्मा बार NQ बाई 1/2 इंटू 1 माइनस 0.2 B बाई L इंटू B गामा इंटू N बाई, ये फॉर्मूला जो है यूज होता है। तो C तो हमारा भाई 0 होगा, क्यों 0 होगा क्योंकि कोहेजन लेस सॉइल है, और यहाँ पे सिग्मा बार जो है 0 होगा। तो जब सिग्मा बार 0 होगा तो हमें B दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा हमारा 600 इज इक्वल टू हाफ 1 माइनस 0.2 B बाई L B गामा N बाई। तो यहाँ पे जो है हमारा जो वाटर टेबल है सबसे पहले हमारा जो है बहुत दूर प्रेजेंट है, उसके बाद बोल रहा है कि 3 मीटर पे प्रेजेंट होगा, उसके बाद 1.5 मीटर पे प्रेजेंट होगा, उसके बाद 0.5 मीटर पे प्रेजेंट होगा। तो बियरिंग कैपेसिटी क्या होगा उसके बारे में बताना है। तो इस फॉर्मूला से सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, ये गामा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, है ना। यहाँ पे गामा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 600 गुने 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 माइनस 0.2 B बाई L इंटू B और N Y। इस फॉर्मूला से हम लोग जो है यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे B इज इक्वल टू आपका जो है दिया गया है, B कितना दिया गया है आपका 3 मीटर दिया गया है ना। ये जो है B जो है 3 मीटर जो है दिया गया है, और डेप्थ जो है यहाँ पे ये आपका दिया हुआ है 1.5 मीटर, यही डायमेंशन है ना, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो कुछ बोला नहीं है बट यही होगा। तो यहाँ पे उसी का फिगर है, यहाँ पे B भी जो है यहाँ पे 1.5 ही लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये जोन 1 आ जाएगा, जोन 2 आ जाएगा, जोन 3 आ जाएगा, और तो इस कंडीशन में हम लोग जो है वाटर टेबल कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें जो है क्या मिल गया है, गामा का वैल्यू मिल गया है। गामा का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो अलग अलग वैल्यू जो है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का जो है यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप 1 बाई 1 कैलकुलेट करते जाओगे, आते जाएगा।
यहाँ पे वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर जो है इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। फॉर्मूला तो आपको वही यूज करना है ना। क्यू यू निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है तीनों केस में, तो क्यू यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना है 1/2 इंटू 1 माइनस 0.2 B/L इंटू बी गामा इन वाई आर वाई का स्टार। ये फॉर्मूला जो है आपको यूज करना है, ठीक है। यही फॉर्मूला यूज करके आपको जो है कैलकुलेट करना है तीनों केस में, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है। कोई डाउट्स आता है आप जो है चैट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए, ताकि आपको जो है हेल्प किया जा सके। थैंक यू।